क्या आप जानते हैं एक ऐसी औरत के बारे में जिसने दुनिया को अल्लाह की मोहब्बत सिखाई? वो कौन थी जो तन्हा इस सहरा में सिर्फ अपने रब के लिए जीती थी? क्या वाकई एक गुलाम लड़की इतनी बड़ी वलिया बन सकती है? क्या आपने कभी किसी को रात की तारीकी में इस तरह अपने रब के सामने झुकते देखा है? वो कौन थी जो दुनिया से छुपकर सिर्फ अल्लाह से बातें करती थी? क्या यही वो लड़की थी जो गुलामी से उठकर अल्लाह की महबूब बन गई थी? वो कौन थी जो रातों को जागकर अपने रब से राजो नियाज करती थी? क्यों उसने दुनिया की हर चीज को छोड़कर सिर्फ अल्लाह को चुन लिया? क्या आप जानना चाहते हैं हजरत राबिया बसरी की पूरी कहानी? ये बसरा का एक बहुत गरीब घर था जहाँ हजरत राबिया बसरी को की पैदाइश हुई। घर में ना तेल था और ना ही रोशनी, लेकिन यही बच्ची आगे चलकर अल्लाह की एक अजीम वलिया बनने वाली थी। परहेजगार इंसान थे। वो अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह की इबादत और जिक्र में मशगूल रहते थे, लेकिन उनकी गुर्बत इस कदर थी कि घर में बुनियादी चीजें भी मौजूद ना थी। एक रात हजरत राबिया बसरी के वालिद ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि नूर की रोशनी उनके घर को रोशन कर रही है और उन्हें बताया गया कि ये बच्ची अल्लाह की खास बंदी बनेगी। हजरत राबिया बसरी का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। घर में अक्सर खाने पीने की चीजें भी मौजूद नहीं होती थीं। वो खामोशी से सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। बचपन ही में हजरत राबिया बसरी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो इस छोटी सी उम्र में बिल्कुल अकेली रह गईं। अब उनकी जिंदगी में मुश्किलात का एक नया दौर शुरू होने वाला था। इस जमाने में बसरा में शदीद कहत पड़ गया था। हजरत राबिया बसरी अपनी बहनों से भी जुदा हो गई। अब वो इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। इसी दौरान कुछ जालिम लोगों ने हजरत राबिया बसरी को अगवा कर लिया। वो उन्हें अपने साथ ले गए और गुलाम बनाकर बेच दिया। अब उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। हजरत राबिया बसरी लाल को सख्त मेहनत और मशक्कत पर मजबूर किया जाता था। वो दिन भर पानी भरने और दूसरे काम करने में लगी रहती थी। उनकी जिंदगी तकलीफ और आजमाइशों से भर चुकी थी। रात के वक्त जब सब लोग सो जाते थे, हजरत राबिया बसरी खामोशी से अपने रब के सामने खड़ी हो जाती थी। वो तन्हाई में सिर्फ अल्लाह की इबादत और दुआ में मशगूल रहती थी। रात की इस खामोशी में हजरत राबिया बसरी अपने रब के हुजूर सजदे में थी। वो दिल से अल्लाह की इबादत और दुआ में मशगूल थी। उसी वक्त उनके इर्द गिर्द एक अजीब नूर जाहिर होना शुरू हो गया। इसी वक्त उसके मालिक ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। हजरत राबिया बसरी सजदे में थी और उनके गिर्द नूर फैला हुआ था। ये देखकर वो हैरत और खौफ में खड़ा रह गया। ए राबिया, मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा। तुम अब आजाद हो, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए छोड़ता हूँ। अगर आप मुझे आजाद कर रहे हैं तो मैं अब सिर्फ अपने रब की इबादत में जिंदगी गुजारूंगी। आजाद होने के बाद हजरत राबिया बसरी ने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और जिक्र के वक्फ कर दी। वो सादा जिंदगी गुजारती थी और ज्यादा वक्त तन्हाई में इबादत में रहती थी। आजाद होने के बाद हजरत राबिया बसरी बसरा के करीब एक सादा जगह पर रहने लगी। उन्होंने दुनिया की आसाइशों को छोड़कर ये अल्लाह की इबादत और दुआ में गुजारती थी। हजरत राबिया बसरी एक कच्चे और सादा कमरे में रहती थी जहाँ कोई आसाइश मौजूद ना थी। उनके पास ना बिस्तर था और ना ही दुनिया की कोई कीमती चीज। दुआ और उसकी मोहब्बत में गुजार रही थी। हजरत राबिया बसरेज इबादत को सिर्फ जन्नत के लिए नहीं करती थी। वो कहती थी कि अल्लाह की इबादत सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि इबादत में खुलूस सबसे अहम है। एक नेक खातून एक दिन हाथ में आग और पानी लेकर निकली। वो चाहती थीं कि लोग सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए इबादत करें। वक्त गुजरने के साथ लोग उनके पास रहनुमाई लेने आने लगे। वो उन्हें सादगी, सब्र और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत का दर्स देती थी। ए राबिया, इबादत की हकीकत क्या है? इबादत वो है जिसमें न जन्नत की ख्वाहिश हो न जहन्नम का खौफ। उनकी ये बातें सुनकर हजरत हसन बसरिया भी उनके मकाम को तस्लीम करते थे। रात की तन्हाई में वो अपने रब से राजो नयाज करती थीं, जहां सिर्फ वो थीं और उनका अल्लाह। वो रातों की खामोशी में अपने रब के सामने खड़ी रहती थीं और दिल से सिर्फ उसी पर भरोसा रखती थीं। वो तन्हा थीं मगर कभी अकेली नहीं। हर कदम उन्हें अपने रब के और करीब ले जा रहा था। ये वो लम्हा था जब वो जमीन पर थीं मगर दिल अर्श के करीब था। वो मांगती नहीं थीं, वो खुद को सपर्द कर देती थीं। उनकी दुआ में तलब कम और रिजा ज्यादा थी। उनका घर मिट्टी का था मगर दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। दुनिया खाली थी मगर रब की कुर्बत से वो माला माल थीं। ऐ मेरे रब, अगर मैं तेरी इबादत जन्नत के लिए करती हूँ तो मुझे उससे महरूम कर दे। वो खामोश बैठी थी मगर उनका दिल मुसलसल गुफ्तगू में था। ये तन्हाई नहीं थी, ये नींद आम नहीं थी, ये एक सफर की तकमील थी। वो दुनिया से रुखसत हो रही थीं
मगर अपने रब से मिलने जा रही थीं। ये वो हस्ती थीं जो दूसरी सदी हिजरी में दुनिया से रुखसत हुईं और बसरा की सरजमीन में आराम फरमा हैं। वो दुनिया से चली गईं, मगर उनका रास्ता बाकी रह गया जो अल्लाह की तरफ ले जाता है। अगर ऐसी रूहानी कहानियां आपके दिल को छूती हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।